बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, गुरु बिनु मिलै न भेव, गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय स्वामी जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, आप सबों को ज्ञात है कि आज पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का निर्वाण दिवस है। लगभग 18 वर्ष पूर्व 2007 में 4 जून को उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया था। अपने सांसारिक लीला को समेटकर वे विदेह मुक्ति को प्राप्त हो गए थे। इसी दिन को हम लोग मनाने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। गुरुदेव हम लोगों को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका ज्ञान आज भी हमारे बीच है। लोग उनके प्रवचनों को सुनते हैं, लोग उनके पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। तो आज भी उनका जो उपदेश है वह हमारा कल्याण करने में पूर्ण सक्षम है। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज किस कोटि के महापुरुष थे, यह वर्णन करके बतलाया नहीं जा सकता है। और जिन्होंने उनको देखा है, जाना है, वे ही ठीक से समझ पाते हैं कि कैसे महापुरुष थे। हमारे यहां इस भारत की भूमि में अनगिनत ऋषि मुनि हुए हैं। गुरु शिष्यों की अनगिनत परंपरा यहां रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी शिष्य ने अपने गुरु की लगातार 46 वर्षों तक इस तरह अहर्निश सेवा नहीं की है। यह गौरव प्राप्त है महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज को। लगातार 46 वर्षों तक अहर्निश दिन रात सेवा में लीन रहते थे। ऐसी सेवा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो सिद्ध गुरु थे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, आत्मज्ञानी गुरु थे। तो उनके शरण में जब पूज्यपाद ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, तो उसका प्रतिफल क्या हुआ? पारस अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे वह कर ले आप समान। पारस लोहा को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता। किंतु संत जन अपने शरणागत को अपने समान बना लेते हैं। जो उनके शिष्य होते हैं, भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनको अपने समान ही बना लेते हैं। इसी का उदाहरण है कि आज देखिए महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की ख्याति कैसे चतुर्दिक फैली हुई है। उनकी जो लेखनी थी, कैसी अद्भुत लेखनी थी उनकी। आप उनके पुस्तकों को पढ़कर देखिए। साहित्य का कितना ज्ञान था उनको, कितने बड़े मर्मज्ञ थे साहित्य के, जबकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन उनके साहित्य को देखिए, उनकी भाषा को देखिए। बड़े बड़े विद्वान भी जो है उनकी भाषा को देखकर दांतों तले अंगुली दबाते हैं। उनके प्रवचन को सुनकर देखिए, उनके प्रवचन में क्या ओज है, क्या रस है। उनके गद्य में भी पद्य का आनंद मिलता है। उनके प्रवचनों को आप सुनकर देखें, अभी भी उपलब्ध है। और उनका दर्शन कितना दिव्य था, तो जिन्होंने दर्शन किए वही जानते हैं, दूसरे नहीं जान सकते। मेरे जीवन का वह स्वर्णिम काल था
जब मैं गुरुदेव के शरण में रहा, मैं 1998 ईस्वी में कुप्पा घाट आया और उसी समय से कुछ न कुछ सेवा मैंने करना शुरू किया। और पूज्यपाद का जब निर्माण का समय आया 2007 ईस्वी में, तब तक मैं उनके साथ में रहा। वो मेरे जीवन का बड़ा ही सुंदर आनंददायक समय बीता है। मेरी तो ये अभिलाषा है कि इसी तरह का जीवन बार बार मिले तो मुक्ति से भी ये बढ़ करके है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। तो वो एक साधु ही नहीं थे, महान सदगुरु थे। वो महान सदगुरु थे। गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही सब करत बखाना। गुरु के गुण को वर्णन कोई नहीं कर सकते। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुरु लिखा न जाए। तो जब सच्चे महापुरुष के शरण में कोई श्रद्धालु रहता है तब वह उस आनंद को पाता है। यदि श्रद्धा नहीं हो तो गुरु के शरण में रह करके भी क्या मिलेगा। कितने लोग गुरु के शरण में रहते हैं लेकिन कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे कलछी विभिन्न प्रकार के व्यंजन में जाती है, पकवानों में जाती है। कलछी जो डुबाते हैं तो दाल में भी और सब्जी में भी, खीर में भी, हलवा में भी, लेकिन कलछी को उसका स्वाद पता नहीं चलता है। वही बात है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके हृदय में श्रद्धा है, सेवा की भावना है, वही कुछ ले पाता है। तो गुरु के शरण में बहुत से शिष्य जाते हैं, सबको बराबर लाभ नहीं होता है। इसमें गुरु का दोष नहीं है। जिसकी जैसी पात्रता होगी वैसा ही लाभ मिल सकता है। तो पात्रता होनी चाहिए, गुण और ज्ञान लेने की क्षमता होनी चाहिए। गुरु तो देने के लिए हमेशा तैयार है। गुरु ने सब कुछ दीन, देत कछु ना रहियो, हम ही अभागिन नारी, सुख तजी दुख लहियो। कबीर साहब कहते हैं गुरु ने तो सब कुछ दिया, हम ही अभागे थे कि सच्चे सुख को छोड़ करके और दुख को बटोर लिए। वो दुख क्या? संसार का विषय, उसको हम लोग सुख मानते हैं। संसार के सुख को हम लोग बटोरते हैं। गुरु ने जो सच्चा सुख दिया उसमें हमारा चित्त नहीं लगता है, इसलिए अभागे हम लोग हैं। गुरु सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। गुरु क्या नहीं दे सकते आपको? जब परमात्मा रूपी खजाना आपको देने के लिए तैयार हैं, अब क्या बाकी रहा? लेकिन हम लोग परिश्रम करके संसार को बटोरते हैं। प्रभु को याद की फुर्सत कहां मिलती है बंदों को, संभाले कौन दुनिया में भला दुनिया के धंधों को। प्रभु की याद की फुर्सत कहां मिलती है बंदों को? दुनिया में इतना धंधा है कि प्रभु को याद करेंगे उसका समय ही नहीं मिलता है। इसी तरह संसार में दौड़ते दौड़ते जीवन समाप्त हो जाता है और यहां से रोते हुए चले जाते हैं, अपना परलोक बिगाड़ लेते हैं। तो संत लोग आते हैं जगाने के लिए, चेताने के लिए। सभी संत एक ही बात बतलाते हैं, सदाचार का पालन करो और अंत साधना करके ईश्वर को प्राप्त करो। लेकिन सभी संतों के कहने का तरीका अलग होता है, भाषा अलग होती है, सबका प्रभाव अलग होता है। और युग युग में संत आते रहते हैं। एक बार आकर संत चले गए, उनकी वाणी तो ग्रंथों में है, लेकिन कहां जाते हैं उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए? कौन रामचरितमानस पढ़ता है? कौन धम्मपद पढ़ता है? किसको समय है? तो संत जब शरीर अवतरित होते हैं तो उत्सुकता बस कुछ लोग उनके शरण में जाते हैं, दर्शन करते हैं, कुछ ज्ञान लेते हैं। तो हम लोगों में से वे लोग बड़े भाग्यवान हैं जिन्होंने महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के दर्शन किए, उनके वाणियों को श्रवण किया और उससे भी बढ़कर उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारा। और यदि ऐसे लोग हैं कुछ जिन्होंने महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के दर्शन नहीं किए, लेकिन महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज के दर्शन उन्होंने किए, वे भी बड़े भाग्यवान हैं। क्योंकि गुरु महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि मुझ में और इनमें कोई अंतर नहीं है। मेरा और इनका संबंध क्यू और यू के तरह है। जैसे क्यू बोलने पर यू स्वतः उसमें शामिल हो जाता है,
उसी तरह, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि आपने मेरी बड़ी सेवा की है। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहने की कृपा की थी पूज्यपाद संत सेवी परमहंस जी महाराज को, आपने मेरी बड़ी सेवा की है, ये सेवा ही आपकी तपस्या है। मैं आपको वरदान देता हूं कि जहां मैं रहूंगा वहीं आप रहेंगे, जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूंगा। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, समझ लीजिए। वही ज्ञान जो गुरु महाराज देते थे उसी का प्रसार पूज्यपाद संत सेवी परमहंस जी महाराज ने जीवन भर किया। और जब उन्होंने शरीर का त्याग किया तो कुछ मास पूर्व उन्होंने कहने की कृपा की थी। शाम का समय था, ध्यान में बैठ रहे थे, मैं मच्छरदानी गिरा चुका था, उसमें वो कहने लग गए कि अब शरीर रखने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि शरीर से अब संसार का उपकार नहीं होता है। अब ये शरीर जर्जर हो गया, अब इसको रखने की इच्छा नहीं होती है। मतलब सोचिए कितने महान संत थे कि शरीर रखना नहीं रखना भी उनके इच्छा पर था। वो चाहते तो बहुत दिनों तक रख सकते थे, लेकिन विधि के विधान में संत भी व्यवधान नहीं डालते हैं। संत अगर जाना नहीं चाहे तो कौन ले जाएगा उनको, वो तो परमात्मा है, उनको कौन ले जाएगा। लेकिन जानते हैं कि विधि का कुछ विधान है। ये शरीर जब बेकार हो जाता है तो इसको पंच तत्व में विलीन होना ही पड़ता है। वे स्वेच्छा से शरीर को त्याग कर चले गए। ऐसे महापुरुष हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं, उनका उपदेश है, उनका ज्ञान है, उनका चित्र है, और चित्र से भी बढ़कर के उनका चरित्र है। चरित्र बोलता है। आप जब उनके चित्र को देखते हैं तो उनका चरित्र याद आने लगता है, मन में श्रद्धा की उत्पत्ति होती है, मन में सतोगुणी प्रवृत्ति जागृत होती है। इसलिए हम लोग संत महापुरुष के जीवन दर्शन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, ताकि कुछ अंश उनका हमारे अंदर भी आ जाए, उनके जो सद्गुण हैं हमारे अंदर भी कुछ आ जाए। गुण को देखते देखते कुछ न कुछ हमारे अंदर भी गुण आएगा। मैं कुछ एकाध संस्मरण सुनाता हूं उनके जीवन का कि वो किस कोटि के महापुरुष थे। 1993 ईस्वी की बात है, नेपाल में पूज्यपाद संत सेवी परमहंस जी महाराज का सत्संग हो रहा था। कई दिन सत्संग होने के बाद जब समाप्ति हुई तब वहां से निकले कार के द्वारा। उस समय उनके ड्राइवर थे हरि शर्मा जी, जो मेरे समय में भी कुपाहाट में थे, बाद में उनका शरीर छूटा। उस समय मैं उनकी सेवा में नहीं था 93 में, मैं तो 98 से उनके साथ रहा। नेपाल से जो आ रहे थे, रास्ता बहुत पथरीला, ऊबड़ खाबड़, लकड़ी का टूटा फूटा पुल, मैंने गाड़ी को भी चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। गाड़ी को भी बहुत परेशानी थी उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते में। किसी तरह वहां से नेपाल से निकल के पूर्णिया आए। अब पूर्णिया में NH पकड़े। अब वहां से कहां जाना था, तो भागलपुर का जिला अधिवेशन होना था। कहां? बिहपुर के नजदीक में। बिहपुर के नजदीक एक गांव है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उस गांव में जिला अधिवेशन होना था। अब जब NH पर आए तो शर्मा जी को बहुत समय के बाद मौका लगा गाड़ी को थोड़ा स्पीड में चलाने का। वो अच्छी रफ्तार से गाड़ी को ले जा रहे थे। आते आते नवगछिया पार कर गए, अब बिहपुर आना बाकी है, उसके बाद देहात जाना था। नवगछिया बिहपुर के बीच में पूज्यपाद संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा कि शर्मा जी गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। उनको लगा क्यों कह रहे हैं गाड़ी रोकिए, एक बार दो बार तीन बार कहे तो वो गाड़ी रोक दिए कि नहीं रोकिए गाड़ी, तो रोक दी गाड़ी। कुछ हाजुर क्या दिक्कत हुई, कुछ कहा जाए? कहा उतर के देखिए गाड़ी में क्या हुआ है। इनको कुछ पता नहीं गाड़ी में क्या हुआ है। जब शर्मा जी उतरे, जो लोग सेवक लोग थे उतर करके नीचे देखते हैं तो गाड़ी में जब पहिया गिनते हैं देखते हैं 3 ही पहिया है, एक पहिया गायब है। अब पीछे का एक पहिया कब खुल करके कहां चला गया पता नहीं चला। लगभग समझिए कि आधा किलोमीटर तक वैसे 3 चक्के पर गाड़ी जा रही थी। शर्मा जी कुछ पता नहीं, गाड़ी में कोई उठा पटक नहीं। अगर नहीं कहते तो इनको पता नहीं चलता। उठ करके सबने देखा तो माथा पकड़ लिया, तो पहिया, एक पहिया तो है ही नहीं। तब इन लोगों को लगा कि इतने दूर से कहां से हम लोग आ गए, ये तो गुरुदेव थे कि जान की रक्षा हो गई।
नहीं तो कहां चले जाते कोई ठिकाना नहीं। सहजो गुरु रक्षा करें, मेटे सब दुख द्वंद, मन की जाने सभे गुरु कहां छिपावे अंध। हरि शर्मा जी ने खुद अपने मुंह से बताया, इस घटना का वर्णन किया है। तब जाकर के अब दूसरी गाड़ी की व्यवस्था हुई। अब चक्का कहीं से खरीद के आएगा तब ना, कोई पंचर तो था नहीं कि कहीं बनवा लें, चक्का ही नहीं था। वो जो खराब रास्ते में जो गाड़ी आई ना, तो हिल डोल में क्या हुआ क्या नहीं की, धीरे धीरे नौगछिया के बाद चक्का खुल गया। तो देखिए सदगुरु किस तरह से रक्षा करते हैं। दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल्या जीव ब्रह्म करीले। काल के मुख से निकालने वाले गुरु होते हैं, जीव को ब्रह्म बनाने वाले गुरु होते हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले गुरु होते हैं। जो गुरु दे सकते वो दूसरे कोई नहीं दे सकते। गुरु देवे तासो अधिक, राम सके नहीं दे, मूर्ख बिगाड़े आपनो गुरु तजी राम ही से। एक घटना का वर्णन आपने जाना। एक और घटना सुनाता हूं, ये 98 ईस्वी की बात है। 98 में ही मैं गया था पूज्यपाद की सेवा में, और उसी समय की बात है। 98 ईस्वी में पूज्यपाद का स्वास्थ्य थोड़ा सा 19-20 रहता था। दिल्ली का प्रोग्राम बना, वहां जो गए तो दिल्ली में स्कॉट हॉस्पिटल है, उसमें जो है दिखाया गया उनको। डॉक्टर भाटिया बहुत अच्छे प्रेमी हैं, गुरु महाराज के हुजूर के प्रेमी थे। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले खून टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम और कुछ इलाज करेंगे। जब ब्लड जांच किया तो देखता है क्या कि प्लेटलेट्स जो है, श्वेत रक्तकण, मात्र 11,000 है। डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ, कहा कि ठीक से जांच करके देखो। दोबारा जांच करके देखा तो आश्चर्य लग गया डॉक्टर को कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख तक प्लेटलेट्स होता है खून में, 11,000 मात्र प्लेटलेट्स था। तो डॉक्टर आए मिलने के लिए, कहा महाराज आप ठीक ठाक तो है ना? कहा हमको क्या हुआ, हम तो ठीक ही हैं। मैंने उछलना फिरना उठना बैठना, मैंने जो स्तुति विनती करना, दिनचर्या सब ठीक चल रही है। डॉक्टर ने कहा महाराज आज तक ऐसा कोई पेशेंट जीवन में नहीं देखे, 20,000 प्लेटलेट्स से नीचे हो जाने के बाद आदमी जिंदा नहीं रहता है। पहली बार आपको देखा कि देखते हैं वैसे ही है, आपको कुछ पता ही नहीं है। 11,000 प्लेटलेट्स हो जाए आदमी जिंदा रहे, असंभव बात है। 20,000 से नीचे जाने पर ही आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है। ये विलक्षण घटना देखने के लिए पूरे हॉस्पिटल के और डॉक्टर सब आए कि नहीं ऐसे महाराज जी का दर्शन करेंगे। जी कहते हैं हमको तो कुछ पता ही नहीं चलता, हम तो ठीक ही है। अब देखते हैं खून बता रहा है कि भाई इनको तो, इनका शरीर तो एकदम जिंदा रहने लायक नहीं। तो डॉक्टर ने इलाज किया, दवाई वगैरह दिया कि नहीं दवाई तो आपको खाना पड़ेगा। वहां से इलाज करके आए कुप्पा घाट। तो हम लोग को याद है उस समय उनके नजदीक किसी को नहीं जाने देते थे, कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए। तो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गए। तो जो दूसरे को जीवन देते हैं उनका जीवन कौन ले सकता है? कैसे महापुरुष हैं आप देखिए और जानिए। उनके जीवन में अनेकों चमत्कार है, 2-4 की बात नहीं है, अनेकों। 2003-4 की छोटी सी घटना सुनाता हूं। टहलने के लिए निकल रहे थे, मैं भी उनके साथ निकल रहा था टहलने के लिए। तो गुरु निवास से निकले और जो कार्यालय है, गुफा है, गुफा के नजदीक में पहले छोटा सा गेट था। उस गेट से पूज्यपाद निकल करके ऊपर चढ़े सीढ़ी से। और जैसे ऊपर चढ़े, हम लोग उनके साथ में थे, अचानक आश्रम में तो कुत्ते कुतियां पहले से भी थी। एक काली कुत्ती आ गई वहां, कुतिया, और आकर के रास्ता छेक ली। अब वो हटे नहीं है, पूंछ हिलावे आगे में खड़ी है। सेवक लोग उसको डांट के भगाने लगे, वो भागे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पूंछ हिला रही है, अब कू कू कर रही है। पूज्यपाद खड़े थे, मैं भी था बगल में, खड़े हैं। अब वो आगे जाने नहीं दे रही थी। पूज्यपाद खड़े हो गए, खड़े होकर के पूछते हैं क्या हुआ? अब और कू कू करने लग गई। इसके बाद वो कहते हैं पूज्यपाद अच्छा भंडारी कौन है? तो किसी ने बताया कि ज्ञानी हुआ भंडारी है। कहा उनको बुला के लाओ। उनको बुलाया गया। जब वो आ गए तो हुजूर क्या आदेश है, कहा जाए? हुजूर कहते हैं देखता है कुतिया को, ये तुम्हारा शिकायत करने आई है, ये तुम्हारा शिकायत करने आई है, तुम इसको खाना नहीं देता है। अब वो तो चुप, क्या बोलेंगे?
कहा देखो ये शिकायत का, इसका पेट नहीं भरता है, इसको छोटा छोटा बच्चा है, अभी बच्चा को कैसे पालेगी जब इसका पेट नहीं भरेगा, तो आज से तू इसको अलग से परोस के खिलाएगा। और जब कह दिए तो ज्ञानी कह दिए अच्छा ठीक है हुजूर, हम आज से इसको परोस के खिलाएंगे। इतना कह दिए और तब कुतिया को कहते अच्छा जाओ जाओ, तू जैसे कहे कुतिया चली गई वहां से। अब कौन बताने गया उनको, बताइए? जीव जंतु की भाषा समझने वाले महापुरुष संत होते हैं। ये सब आंख के सामने की घटना है। एक और बहुत सुंदर रोचक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं, समय बहुत हो गया, इसके बाद आरती होगी। 1949 ईस्वी की बात है, बहुत पुरानी बात। उसमें पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी आज भी नए नए ही थे एक तरह से, और गुरुदेव के सेवा में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, एक भंडारी एक पूज्यपाद, दो ही आदमी, ज्यादा लोग नहीं। कुप्पाहाट में उसमें जो है ना, बस समझिए कि बन ही रहा था कुछ। अब उस समय वहां क्या कहा जाए, कुप्पाहाट में ज्यादा कुछ बना नहीं था, बस तार के पत्ते का एक जो है बना हुआ था, झोपड़ी बनी हुई थी। और रहते थे कहां, ज्यादातर रहते थे पर्वती में, कभी कभी यहां भी आते थे पर्वती में। एक दिन गुरु महाराज की मौज हुई, कहा चलिए गंगा स्नान करने संत जी महाराज को। कहा ठीक है चला जाए। एक सत्संगी और थे, वो भी एक साथ में चल दिए। ये लोग सब को गए, गंगा किनारे गए, तो अपना कपड़ा वगैरह रखे किनारे पर। गुरु महाराज पूछते हैं संत जी महाराज को, अहाँ का हेले आवे है, मतलब आपको तैरना आता है? पूज्यपाद ने कहा क्या कि नहीं, हमरा तो हेले नहीं आवे। तो गुरु महाराज हंसने लगे, कहते हैं हमरो हेले नहीं आवे, मतलब हमको भी तैरने नहीं आता है। अब तीसरा आदमी कैसा था, उनको पूछे कि आपको तैरने आता है? बोले हमको भी नहीं आता। काले अब किसी को तैरने नहीं आता है, गंगा नहाना है, अब क्या करें? कहा तो एक काम कीजिए, हम ही आगे जाएंगे, हम ही आगे जाएंगे। लेकिन पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज आगे चले गए, वो आगे चले गए पानी में, आगे चले गए। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं आप आगे मत जाइए, हम ही आगे जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव हम ही आगे जाएंगे। वो आगे चले गए कमर से ऊपर पानी में। गुरु महाराज डांट के कहते हैं कि आप पीछे होइए, आप क्यों जाते हैं आगे, कुछ हो जाएगा तब। पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे कि गुरुदेव अगर हमको कुछ हो जाएगा तो हमारे ऐसा महावीर दास आप कितना पैदा कर लीजिएगा, कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन गुरुदेव अगर आपको कुछ हो गया तो हम सब कोई अनाथ हो जाएंगे गुरुदेव, इसलिए हम ही को आगे। आपको कुछ हो जाएगा तो संत मत वीरान हो जाएगा, हम लोग अनाथ हो जाएंगे गुरुदेव। जीत करके आगे चले गए, तब आगे वो गए और तब पीछे फिर गुरु महाराज स्नान किए। तो ऐसी श्रद्धा कि हम डूब जाए तो डूब जाए, गुरु महाराज को कुछ नहीं हो। यही है असली सेवा। असली सेवा तो हम लोग रोज गाते हैं, क्या पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, और सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गाते हम लोग हैं लेकिन करते वो थे, सब कुछ कर नहीं पाते हैं। सब कुछ समर्पण मतलब तन मन धन सब कुछ जो अर्पण करते हैं तो बदले में गुरु भी देते हैं। देखिए गुरु के दरबार का विचित्र नियम है, आप अपना सब कुछ दे दीजिए और गुरु भी अपना सब कुछ दे देंगे। सोच लीजिए आपके पास क्या है जो दीजिएगा, क्या है, क्या दे सकते हैं आप? लेकिन गुरु के पास क्या है? परमात्मा रूपी लाल है, वो दे करके आपको निहाल कर सकते हैं। तो आप सब कुछ देने के लिए तैयार होइए, वो भी सब कुछ देंगे आपको। जो देना जानता है उसी को मिलता भी है। तो ऐसे महान संत सदगुरु के शरण में हम लोग हैं, हम लोगों का अहोभाग्य है। तो मैं पूज्यपाद महर्षि संत सेवी प्रभु जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके वाणी को विराम देता हूं। श्री सदगुरु महाराज।